पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं है। एलेक्स हेल्स ने पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने की एवज में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज नहीं खेलने का फैसला किया है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का आगाज होते ही क्रिकेट पंडित्स जो हैं उन्होंने पीएसएल की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए हैं। वो तमाम क्रिकेट पंडित्स जो आईपीएल को पीएसएल से हायर रैंक करते थे, अब उन्होंने आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करना शुरू कर दिया और पीएसएल के इफ्तिताही मैच में ही जो क्रिकेटिंग देखने को मिली, जिस तरह से लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का एक कांटेदार मुकाबला हुआ, तो उसके बाद जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है वो भी अब पीएसएल का फैन बन चुका है। लेकिन इस वक्त जो भारतीय मीडिया है, जो इंडियन मीडिया है, उसमें पीएसएल को लेकर तीन तरह की जो खबरें हैं वो चल रही हैं। नंबर 1, बाबर आजम की ट्रोलिंग की जा रही है। नंबर 2, एलेक्स हेल्स और दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने नेशनल ड्यूटीज को साइड पर रखकर पीएसएल को चूज किया और पीएसएल खेलने आ रहे हैं, उनके हवाले से क्या कहा जा रहा है ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। नंबर 3, जो पीएसएल का ओपनिंग मैच हुआ उस पर जो इंडियन मीडिया है उसका क्या रिएक्शन है ये भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के जनाब साबिक ओपनर जो हैं सलमान बट साहब, हमेशा से जनाब कंट्रोवर्शियल रहे, उन्होंने एक दफा फिर जो पीएसएल है उसको क्रिटिसाइज किया है। देखें स्पोर्ट्स कीड़ा जनाब वो सलमान बट साहब को कोट करते हुए क्या लिख रहा है, दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ देम ट्वीट अबाउट इट सलमान बट ऑन व्हाई क्रिकेटर्स प्रेज पीएसएल। जब आगे जाकर चेक करते हैं ना तो बट साहब क्या कह रहे हैं जरा सुने। These are the guys who want to remain attached to the PSL and other overseas leagues. That is why we see many of them tweeting about it. Many commentators are asked to say good things about a tournament on social media. That is understandable as it is a marketing gimmick. You get the answer if you ask a player which is easier, लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट। अब चूंकि जो बट साहब है उनके साथ मसला ये है कि जनाब वो जब अपने जो क्रिकेट का अरूज था उसके दरमियान फिक्सिंग कर बैठे और उन पर पाबंदी लग गई। इस वजह से जनाब जो उनके क्रिकेटिंग ईयर्स हैं वो ज़ाया हो गए और उसके बाद जब उन पर पाबंदी हटी तो वो उस तरह से जनाब जो मुकाबला है वो नहीं कर सके न्यू जनरेशन का। इसलिए इस वक्त जो सलमान बट साहब हैं वो जनाब उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, उस पर बहुत ज्यादा वो जनाब जो एनालिसिस है वो करते हैं। अब उन्होंने यहां पर स्पेसिफाई नहीं किया था पीएसएल को, बल्कि वो जितनी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट है या लीग्स हैं उनकी बात कर रहे थे। लेकिन चूंकि जो भारतीय मीडिया है उसको कीड़े निकालने हैं, उसने पीएसएल को मुतनाज़िया बनाना है, इसलिए सलमान बट साहब के जो रिमार्क्स हैं उनको पिन पॉइंट किया गया कि जनाब ये पीएसएल के हवाले से बात करें, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद जनाब माइकल वॉन साहब जो हैं वो पाकिस्तान की तारीफ करते रहे हैं। पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं, बॉलर्स जो हैं उनकी तारीफ वो बहुत ज्यादा करते हैं। उन्होंने एक बात की थी कि पाकिस्तान सुपर लीग हैज इट्स स्पॉट ऑन हाई क्वालिटी प्लेयर्स, फ्यूअर गेम्स देन अदर टूर्नामेंट्स मेकिंग इट अ फ्यू वीक्स शॉर्टर, इट्स लीव्स यू वांटिंग अ लिटिल बिट मोर एट द एंड, अदर टूर्नामेंट्स डोंट। जब उन्होंने ये तारीफ की थी ना कि जनाब पीएसएल जो है वो मच बेटर देन अदर फ्रेंचाइज लीग है, थोड़े मैचेस होते हैं और क्वालिटी क्रिकेट होती है, तो इनको ट्रोल किया गया था और इनको कहा गया था देखें जनाब जो आईपीएल है वो बड़ा तगड़ा, उसमें पैसा है, क्योंकि जो भारत है वो पैसे की बुनियाद पर हर चीज को तोलता है। इसीलिए जनाब कल जो वुमेन प्रीमियर लीग है भारत जिसको शुरू करने जा रहा है और हम इसको समझते हैं कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि गर्ल्स की जो क्रिकेट है इसकी डब्ल्यूपीएल की वजह से उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन भारत इस वक्त कर क्या रहा है कि चूंकि एक बड़ी मार्केट है भारत, वहां पर जो पैसा है वो ज्यादा है, तो जो भारत की वाइस कैप्टन है सिमृति मदाना, उनकी बोली लगी कल जनाब 3 करोड़ 40 लाख रुपए। और बाबर आजम अगर उनके कंपैरिजन पर रखा जाए तो पाकिस्तान सुपर लीग के हाईएस्ट पेड क्रिकेटर्स हैं, तो उनकी बोली है तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख से 50 लाख के अराउंड। तो जो इंडियन फैंस हैं वो किस तरह से बाबर आजम को ट्रोल कर रहे हैं देखें। जनाब ये न्यूज़पेपर है WPL वर्सेस PSL, सिमृति मदाना टू अर्न डबल देन PSL's हाईएस्ट पेड प्लेयर्स आफ्टर 3.4 करोड़ डील विद RCB रिपोर्ट्स। उसके बाद टाइम्स नाउ इंडिया क्या कोट कर रहा है, मोर देन बाबर आजम, सिमृति मदाना सेट टू अर्न मोर मनी देन पाक कैप्टन आफ्टर साइनिंग रिकॉर्ड डील विद
आरसीबी। और इंडियन फैंस क्या कर रहे हैं, कोनाल लिख रहे हैं जनाब स्मृति इंडिया वर्सेस बाबर पाक, और उन्होंने जनाब सैलरी कंपैरिजन किया। उसके बाद आकाश जो खरीदा है वो भी कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर क्रिक स्ट्रिक जो है उन्होंने कहा नो बिड फॉर बाबर आजम इन WP एक्शन 2023। उसके बाद सनी यादव बाबर आजम प्राइस इन PSL वर्सेस समृति मदाना प्राइस कंपेयर PSL विद IPL। भाईजान जो क्रिकेटिंग नॉलेज है अगर उसको देखा जाए तो उसके मुताबिक अगर लीग की जो क्वालिटी है उसको परखा जाए तो ऑब्वियसली IPL से PSL रैंक हायर करती है, क्योंकि PSL में जो क्रिकेट है प्योर क्रिकेट देखने को मिलती है। और इसका जो इजहार है वो भारतीय मीडिया भी कर रहा है। ये कुछ जनाब जो हिंदुत्व नजरिया रखने वाले हैं वो इस तरह से कह रहे हैं कि जनाब स्मृति वर्सेस और स्मृति का कंपैरिजन कर रहे हैं बाबर आजम का, जबकि जो रियली क्रिकेट को सेंस रखने वाले लोग हैं वो क्या PSL के बारे में कह रहे हैं, खुद सुने। मैच की आप उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही ओपनिंग मैच हो। PSL का मैच यही होता है, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग अटैक जो है ना वो लाजवाब है। इसके बाद दोबारा सुने। करने थे जमान खान को, और जमान खान ने 1 रन से ये मुकाबला अपनी टीम को जिता दिया। और ऐसा नहीं है कि लाहौर कलंदर से मुकाबला नहीं आ सकता था, बेशक आ सकता था। जनाब ये पहला मैच अभी हुआ है PSL का, और इसमें जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है उसके बारे में इंडियन मीडिया इस वक्त चला रहा है कि जनाब हाईएस्ट क्वालिटी की है। क्योंकि देखें ना 30 गेंदों पर 49 रन चाहिए हूं, आगे खड़े हूं पोलार्ड साहब और जनाब साथ डेविड मिलर साहब, दोनों जो हैं वो IPL के अंदर जो भारतीय बॉलर्स हैं उनकी फेंटी लगाते हैं, उनको जनाब लंबे लंबे छक्के मारते हैं। लेकिन यहां पर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान के सामने वो जो 30 बॉलों पर 49 रन चाहिए था अपनी टीम को चेज नहीं करवा सके। दैट मींस के जो PSL है उसमें जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए जो इंग्लैंड प्लेयर हैं खास तौर पर एलेक्स हेल्स, चूंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, सो इसलिए नेशनल ड्यूटी को उन्होंने साइड पर रखा। उन्होंने कहा कि जनाब अगर मैंने अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करना है तो मुझे PSL में जाना चाहिए। और चूंकि वो PSL में आ रहे हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया हुआ, तो उस पर भारतीय मीडिया क्या कैंपेन चला रहा है ये भी सुने। कि पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं है, और इंग्लैंड के एक स्टार क्रिकेटर ने इस मिसाल को सही भी साबित कर दिया है। दरअसल दोबारा सुने। पहले करीब 3 साल बाद इंग्लैंड की टीम में वापसी करने वाले स्टार ओपनर एलेक्स हेल्स ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। दरअसल एलेक्स हेल्स ने पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने की एवज में मिलने वाली 1.5 करोड़ रुपयों की फीस के चलते इंग्लैंड की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज नहीं खेलने का फैसला किया है। अब देखें, एक तो यहां पर मतलब बड़ी सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं होता, इंडिया है। अगर पैसे ही बात होती तो जब पाकिस्तान खेलने गया हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जो थे वो नेशनल ड्यूटी को साइड पर रखकर IPL खेलने चले गए थे। तब तो जनाब आपको यह नजर आ रहा था, देखें जो IPL है वो एक ब्रांड बन चुका है, इसीलिए जो दुनिया भर के क्रिकेटर्स हैं वो जनाब IPL खेलने के लिए आ रहे हैं, जो नेशनल ड्यूटी है उसको सेट असाइड कर रहे हैं। तो भाईजान यहां पर चूंकि जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो बेटर है, इसलिए तो प्लेयर्स आ रहे हैं। सो ये जो मनफी प्रोपेगेंडा है ना, बराए मेहरबानी इसको बंद कर दें। सो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन इतलात। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।